तर्क लगाना, अनुमान लगाना। सारे लोग अनुमान के लड्डू खाने में लगे हैं। एक पंडित जी थे, एक मौलवी जी थे, और एक पादरी जी थे, और एक जादव जी थे। चारों में दोस्ती हुई, चारों में दोस्ती थी। और एशिया का फेमस मेला बिहार में सोनपुर में लगता है, वो मेला लग गया था। चारों दोस्त कहीं घूम रहे थे, याद आया सोनपुर मेला लगा हुआ है, चले हम लोग जरा घूमने के लिए। चले। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा था नहीं, पांव पैदल चारों दोस्त चल दिए। गंगा के इस पार में कोल्हारा घाट है, और गंगा के उस पार में हरिहर क्षेत्र है। गंगा के उस पार कोल्हारा घाट पहुंचते पहुंचते चारों दोस्त को 9 बज गया रात। चलते चलते चारों थक गए, भूख भी लग गई। पंडित जी ने कहा, देखो जी, सब लोग चलते चलते थक गया, भूख भी लगी है, आज हम लोग उस पार हरिहर क्षेत्र नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा करो, इसी कोनारा घाट में किसी मठ पर चला जाए, कुछ भोजन बनाया जाए, फिर भोजन पाया जाए, विश्राम किया जाए, और सवेरे हम लोग यहां से प्रस्थान करेंगे हरिहर क्षेत्र के लिए। कहा तो ठीक है, लेकिन पंडित जी ने कहा चावल बनेगा, दाल बनेगा, सब्जी बनेगी, पापड़ बनेगा, तिलौरी बनेगा, तो बड़ा समय लगेगा इतना चीज बनाने में। कब हम लोग, कब भोजन बनेगा, कब भोजन करेंगे, कब विश्राम करेंगे, और किस समय हरिहर क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे अच्छा है कि कोई ऐसा भोजन बनाओ कि कम समय में बन जाए। जादव जी झट से उठ के कह दिया, तो फिर तस्मई बना लिया जाए। तस्मई बनाने के बाद और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा ठीक है, पंडित जी पास कर दिए। और जादव जी से कहे कि जादव जी आप दूध खरीद के ले आइए। मौलवी साहब को कहा आप चावल, चीनी, किशमिश, मुनक्का, काजू आप खरीद के ले आइए। और पादरी जी को कहा आप जलावन पानी का इंतजाम कर दीजिए। तीनों गए सामान लाने, तब तक पंडित जी उस मठ को झाड़ू लेके और साफ सुथरा करके तैयार करके रखे। सारा सामान आया। पंडित जी ने कहा सुनिए, मैं जात में सबसे बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ही भोजन बनाऊंगा, आप लोग बैठ जाइए। जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी जाके बैठ गए, और पंडित जी ने भोजन बनाना शुरू किया, तस्मई बनाना शुरू किया। तस्मई बन गया, एक ढक्कन से उसको ढक के और उतार के रख दिए पंडित जी। फिर जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी से कहा कि आप तीनों थाली लेके बैठ जाइए, अब मैं आप लोगों को परस के खिला देता हूं, बाद में मैं भी खा लूंगा। मौलवी जी, पादरी जी और जादव जी थाली लेके बैठे, और पंडित जी वो तस्मई वाला बर्तन उठा के लाए, और उसका ढक्कन हटाए, और करछुल भिराए तस्मई परसने के लिए सबको। तस्मई तो अभी गर्म था, उसका वाष्प जो निकला वो पंडित जी के नाक में स्पर्श हुआ। इतना गमक रहा था तस्मई, मत कहिए। वो गमक सुन करके पंडित जी के मन में लोभ हो गया। भला ही तस्मई जादव जी को, मौलवी जी को और पादरी जी को कैसे हम खिला दें इतना बढ़िया तस्मई। लगाते हैं कोई उपाय, और सारा तस्मई हम ही खा जाएंगे। कहा सुन लीजिए, सब लोगों को एक एक करछुल मात्र तस्मई मिलेगा,
अब सारा तस्मई स्टॉक में रहेगा और कल भोरे जो सबसे बढ़िया सपना दिखाएगा वही सारा तस्मई खाएगा। एक करछुल मिला पंडित मौलवी साहब को, एक करछुल मिला पादरी जी को, एक करछुल मिला जादव जी को। एक एक करछुल तस्मई खा करके तीनों चले गए बिछावन पर। पंडित जी भी एक एक करछुल खाए और सारा तस्मई ढक्कन से ढक के और रख दिया। चारों बिछावन पर चले गए। पंडित जी सो गए, पादरी जी सो गए, मौलवी जी सो गए, और जादव जी को तो एक करछुल से कुछ नहीं। ये बेचारा बिछावन पर छटर पटर कर रहा था। इनको नींदे नहीं आ रही थी। जब छटर पटर करते 12 बज गया रात, जादव जी को नींद नहीं आई तो ये बेचारा 12 बजे रात में उठे, सीका पर से डेकची उतारा और सारा डेकची का तस्मई वृंदावन बिहारी लाल, सारा तस्मई जादव जी खा गए और खलिया डेकची को ढक्कन से ढक के और फिर रख दिया बगल में। 2:30-3 बजे भोर में पंडित जी जग गए। अब तो सपना दिखाना है और तस्मई खाना है। पंडित जी जगे और मौलवी को जगाए। मौलवी साहब आपका सपना कैसा है? तो मौलवी झूठ बोल रहा है, हम 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहे थे। कहा वाह, तब तो लगता है तस्मई आपका हो गया। अनुमाने के तस्मई खाना है। जादव जी तो पूरा अनुभव करके सोया हुआ है। कहा तस्मई आपका हो गया। अब 5वां आसमान में जो अल्लाह के साथ सैर करे, इससे बढ़ के सपना तो कुछ और होगा। पादरी को पूछा आपका सपना क्या है पादरी जी? तो पादरी जी कहा हम तो 7वां आसमान में ईसा मसीह के साथ सैर कर रहे थे। कहा वाह, ये तो 2 आसमान और बढ़ा दिया। अब तस्मई किसका हुआ? पादरी जी का। मौलवी गए क्योंकि 2 आसमान इनका सपना बढ़ गया। और मौलवी साहब पूछे पंडित जी से, पंडित जी और आपका सपना कैसा है? तो पंडित जी तो खौरे झूठ बोल गए। कहा हम तो क्षीर सागर में थे, विष्णु हमारे सिरहन्ना में बैठे हुए थे और लक्ष्मी हमारी पैर दबा रही थी। कहा वाह, जिसको लक्ष्मी पैर दबावे और विष्णु सिरहन्ना में बैठे, इससे बढ़ के सपना कोई होगा क्या? दोनों मौलवी और पादरी करेजा में मुक्का मार लिया। तस्मई पंडित जी के हो गया। पंडित जी तो इतना खुश हैं, मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हिस्सा हो गया, एक हिस्सा मेरा है। तो 3 हिस्सा के मालिक कौन हुआ? पंडित जी हो गए। सोचा एक के हिस्सा के मालिक नहीं, जादव जी सोया हुआ है, इसको जगाते हैं, इससे भी सपना पूछ लेते हैं और तब एक बेर पंगत लगाएंगे। 7 बज रहा है दिन और जादव जी फोफ काट रहे हैं। क्यों? तो 12 बजे रात में सोएबे किए। कहा ओ जादव जी उठिए, जगिए। जादव जी उठ के बिछावन पर बैठ गए। कहा सुनिए, मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हिस्सा हमारा हो गया और एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए। एक ही हिस्सा ना आपका है? कहा जी। आप भी अपना सपना बताइए। जादव जी कहा पंडित जी हमारा सपना तो कहने लायक नहीं। कहा कुछ तो कहिए। कहा क्या कहे? आप सोए हुए थे, ये मौलवी सोया हुआ था, ये पादरी सोया हुआ था, हम भी सोए हुए थे। एक कड़ा कड़ा मोच वाला आदमी इतना मोट के लाठी लेके आया और हमको जगाया, है उठो। क्या करे पंडित जी, उसका मोच देखकर और लाठी देखकर डरे हम बिछावन पर उठ के बैठ गए।
जब बैठ गए तो हमको कहता है जरा ऊपर से डेगची उतारो तो तस्मई वाला। क्या करें, उसके मोच के डर से, लाठी के डर से उस तस्मई को हम नीचे उतारे। तब हमको कहता है खाओ। हम कहा कि हम नहीं खाएंगे। हम 4 दोस्त हैं, एक पंडित जी है, एक मौलवी जी है, एक पादरी जी है, हम एक जादव जी हैं। चारों का हिस्सा है इसमें। अगर अकेले हम खा जाएंगे तो सवेर में मारपीट होगा, खून खराबी हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे। कहा नहीं खाओगे? हम कहा कि नहीं। लाठी देख रहे हो, एक भी हड्डी हम तुम्हारा सीधा नहीं रहने देंगे। बोलो खाते हो कि लाठी चले? पंडित जी लाठी के डर से तस्मई खाना हम शुरू किए, पेट तो हमारा 1/4 में भर गया, लेकिन मोच के डर से, लाठी के डर से सारा तस्मई हमको खाना पड़ा। यही हमारा सपना है। पंडित जी का बेवकूफ कहां के। अरे जिस समय मोच वाला आया, लाठी वाला आया, उस समय हम लोगों को जगाना चाहिए ना तुमको। तो जादव जी कहे पंडित जी आप तो कमाल की बात करते हैं। ये मौलवी 5वां आसमान में था, आई पादरी 7वां आसमान में था, आप क्षीर सागर में थे। तो जगह ने हम 5वां आसमान जाते कि 7वां आसमान जाते कि क्षीर सागर जाते कि डंटा खाते कि खीर खाते। हनुमान के लड्डू खाते हैं। गए तीनों जहन्नम में। अनुमान लगाने वाले पंडित जी, मौलवी जी, पादरी जी तीनों गए जहन्नम में, और अनुभव करने वाला जादव जी सारा तस्मई खा के समाप्त कर दिया। ये संसार भगवान का अनुमान लगा रहा है। भगवान पूरब में है, भगवान पश्चिम में है, भगवान ने दुनिया को बनाया है, भगवान हिंदू है, भगवान मुसलमान है, भगवान सिख है, भगवान ईसाई है, भगवान मंदिर में रहता है, भगवान मस्जिद में रहता है, भगवान गिरजा में रहता है, भगवान गुरुद्वारा में रहता है। वहां नहीं, भगवान घट घट में रहता है। और जब तक वो भगवान की सत्ता इस घट में है, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन भगवान की सत्ता इस काया से आउट होगी, उसी दिन ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाकर जल के रहा। अनुभव की बात, सदगुरु कबीर अनुभव की बात करते थे। कबीर अनुमान की बात कभी नहीं करते। ये सारा संसार अनुमानवादी है। सारे लोग अनुमान लगाने में लगे हैं। और दूसरे लोग, बहुत सारे लोग से पूछा जाए इस मिट्टी का पूजा क्यों करते हैं, इस मिट्टी के सामने बकरा क्यों कटवाते हैं, मछली क्यों खाते हैं, बैद्यनाथ जगन्नाथ क्यों दौड़ लगाते हैं, तो कहते हैं कि हमारी परंपरा रही है, हमारे पूर्वज ऐसा किए हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कुछ लोग तो अनुमानवादी हैं, तर्कवादी हैं, और कुछ लोग परंपरावादी, परंपरा पर चल रहे हैं। परंपरा में हम लोगों के पूर्वज इंद्र भगवान के भरोसे, इंद्र के भरोसे खेती करते थे। बारिश हुई तो धान हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ। अब बारिश नहीं हुई, इंद्र भगवान का कृपा नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, जल गया, भूखों मरते थे। जिस दिन मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, लगभग 1977 में मैं मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिया था। उससे पहले 75 में, 74 में लोग बात करते थे कि भारत की जनसंख्या 56 करोड़। उस दिन
खाने के बिना कितने लोग मर जाते थे, अखबार में निकलता था, भूख से कितना लोग मर गया। उस दिन ही मां बहने, आपके छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हमारे बिहार में जो माता बहने थी, वो किनारी वाली साड़ी, सादा कोरा कोरा साड़ी दिखता था, और उस साड़ी को रंग में रंग के तब पहनती थी। लेकिन आज वो परंपरा खत्म हो गया। हर औरत के शरीर पर गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी पहनी है सब, वो परंपरा खत्म हो गया। अब तो धोती का परंपरा खत्म होने जा रहा है। सारे लोगों के इसी में देख लीजिए ना, कितने लोगों के देह पर धोती है। तो धोती का परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फुल पैंट का परंपरा, लड़कियां सब भी परंपरा खत्म कर दिया। एक एक लड़कियां जींस पैंट पहनती है, वो परंपरा सलवार फराक और कुर्ती वाला परंपरा खत्म हो रहा है। हमारे पूर्वज बैल से खेती करते थे, आज ट्रैक्टर निकल गया, वो परंपरा खत्म हो गया। बैल से गेहूं दौनी करते थे, आज परंपरा ध्वस्त हुआ, आज थ्रेसर से दौनी हो रहा है। पहले के जमाने में हमारे देश में मीटर गेज रेलगाड़ी चलती थी, कोयला पानी पर खटर खटर करते धीरे धीरे। आज वो परंपरा खत्म हुआ और मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ, और कोयला पानी के इंजन से तेल वाला इंजन बना, और उससे भी सुधार करके आज इलेक्ट्रिक इंजन इतना तीव्र गति से चल रही है। वो परंपरा हमारा खत्म हो गया। हमारे परंपरा में कोई एपीएल बीपीएल नहीं था, कोई पैन कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई आईडी कार्ड कभी नहीं था। लेकिन आज आवश्यकता पड़ी तो सब कुछ बन गया। पहले के जमाने में दलित महादलित नाम का कोई चीज नहीं था, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का कोई चीज नहीं था, आज वो भी हो गया। सारी परंपरा ध्वस्त हो रही है, कहीं कुछ बच नहीं रहा है। साहब कबीर ने कहा, लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, लीख छोड़ के तीन चले, सुरमा शेर सपूत। बंधुओं, लीख बनाए हुए लीख पर कौन चलता है? बेवकूफ, जिसको ज्ञान नहीं है, किसी के बनाए रास्ते पर चलता है। जो विद्वान होते हैं, जो होनहार होते हैं, जो कर्मनिष्ठ होते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। सदगुरु कबीर अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, बुद्ध अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, महावीर अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सेवरी अपना रास्ता स्वयं बनाई थी, रैदास अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सुपच भगत अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सुभाष चंद्र बोस किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चले, अपना रास्ता स्वयं बनाए, खुदीराम बोस अपना रास्ता स्वयं बनाए, और महारानी लक्ष्मीबाई अपना रास्ता स्वयं बनाई थी, किसी के बनाए मार्ग पर नहीं चली। कभी भी परंपरा पर नहीं चलना चाहिए। अपना रास्ता स्वयं आप कैसे जिएंगे, आपका जीवन कैसे खुशहाल होगा, वो रास्ता आपको स्वयं चुनना होगा। किसी के बताए मार्ग पर चलने से आपका काम नहीं होने वाला है, और पुराने बाप दादा के बताए मार्ग पर चलने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। ये सारे परंपरावादी लोग, आज वो भी परंपरा कहां? अगर आप परंपरा का अनुसरण करते हैं तो सेवरी कैसे चल रही थी, मीरा कैसे चल रही थी, नर्मदा कैसे चल रही थी, अनसुईया कैसे चल रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई कैसे चल रही थी। उस परंपरा, अगर परंपरा का पालन करना है तो उसका पालन तो होना चाहिए। आज की जो युवती लड़की सब है, वो सेवरी के परंपरा पर चल रही है, मीरा के परंपरा पर चल रही है। वो जींस पैंट और टी शर्ट पहन रही है। क्या सेवरी जींस पैंट पहनती थी? क्या मीरा जींस पैंट पहनती थी? क्या अनसुईया जींस पैंट पहनती थी? क्या नर्मदा जींस पैंट पहनती थी?
वो भी परंपरा खत्म हुआ। बंधुओं, आज का जो समय है, आज के समय का जो पुकार है, उसके अनुसार जैसे बहे ब्यार वैसे ओढ़िए पीठ। परंपरा पर चलने से हमारा उद्धार होने वाला नहीं, हमारा कल्याण होने वाला नहीं, न अनुमान पर चलने से हमारा कल्याण होने वाला है और न परंपरा पर चलने से हमारा कल्याण होने वाला है। आज सारे लोग परंपरावादी बनते जा रहे हैं। युग का पुकार देखिए कैसा है, युग का पुकार, उसके अनुसार हमको चलना होगा। और तीसरे लोग विश्वासवादी, विश्वास पर चल रहे हैं, भगवान का कृपा होगा सारे काम सही हो जाएंगे। सारे लोग, मुसलमान भी विश्वास पर चल रहा है, हिंदू भी विश्वास पर चल रहा है, वो भी अल्लाह का विश्वास किया है। मैंने एक मुसलमान से पूछा, इतना शरीर पर मांस लादे हो, किसी का मांस खा करके इतना मांस अपना बढ़ाए हो, अगर आपके शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या करोगे, दोगे? देगा मुसलमान? साहब कबीर कहते हैं मुसलमानों से, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। एक जगह मैं ट्रेन पकड़ने के लिए गया, जिस बोगी में मैं चढ़ा उसमें 5-7 मौलवी, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपने हिंदू में सुमरनी माला होता है, लोग साधु लोग सुमरनी माला फेरते हैं, मुसलमान में उसको तस्बीह कहते हैं। वो पत्थर का दाना होता है और वो भी फेरता रहता है। सब मौलवी को देखा मैं फेरते, मैं उसी जगह बैठ गया। मैं कि सुनिए मौलवी साहब, आप लोगों का घर कहाँ पड़ता है? तो बताया अररिया जिला। अररिया जिला में 50% मुसलमान है। इधर कहाँ आए थे? समस्तीपुर एक रिश्तेदारी में आए थे। हम कहा कि साहब कबीर का एक भजन है, वो उर्दू में है, हमको उसका अर्थ नहीं आता है, जरा हम गाते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। ये जो हम गा के उसको सुनाए, सब अपना अपना तस्बीह जेबी में रख लिया, चुप, कोई जवाब हमको नहीं दिया मुसलमान। साहब कबीर कहते हैं, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हुज्र ये दिल को, सफा कर हुज्र ये दिल को, दुई की धूल को लेकर, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। दूसरे कड़ी में कहते हैं, तोड़ कर फेंक दे तस्वीर, किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में, तोड़ कर। साहब कबीर कहते हैं, मुसलमानों तेरे दिल में दया नहीं है, गाय काट के खाते हो, भैंस काट के खाते हो, ऊंट काटते हो, दुम्मा काटते हो, बकरा काटते हो, मुर्गी काटते हो। ये तस्बीह पढ़ने से क्या हो जाएगा? इसको तोड़ के फेंक। तोड़ कर फेंक दे तस्बीह, किताबें डाल पानी में, और कुरान को पानी में फेंक दे, इसलिए कि तुम्हारे अंदर दया नहीं। तोड़ कर फेंक दे तस्बीह,
किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में, मुताले जो किया कुछ है उसे दिल से भुलाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। तीसरे कड़ी में कहते हैं न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद न कर सिजदा, न जा मस्जिद न कर सिजदा। बजू का तोड़ कर कूजा, बजू का तोड़ कर कूजा, शराबे शौक पीता जा। तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। अंत में सदगुरु कबीर कहते न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई की तर्क का झगड़ा, दुई की तर्क का झगड़ा। हुक्म ना माँ कलंदर का, हुक्म ना माँ कलंदर का, अनहलक तू सुनाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा। बंधुओं, मुसलमान अपना तरफ खींचा है, हिंदू अपना तरफ खींचा है, सिख अपना तरफ खींचा है और ईसाई अपने तरफ खींचा है। और सदगुरु कबीर ने मध्य की बात किया। सबसे अलग हटकर अब पूरा बीजक ग्रंथ उलट के देखे, कहीं अनुमान की बात नहीं, कहीं अंधश्रद्धा की बात नहीं, कहीं कोई चमत्कार की बात नहीं, कहीं कोई विश्वास की बात नहीं। मैं तो कोई ग्रंथ हाथ में लेता हूं, एक बात विश्वास का देखता हूं, उसमें मैं पढ़ना छोड़ देता हूं, फिर मैं पढ़ नहीं सकता हूं उसको। मैं पढ़ता हूं विचार की बात। पूरे बीजक उलट के देखिए तो आद्योपांत पूरे बीजक में केवल विचार ही विचार भरा हुआ है, एक भी शब्द आपको विश्वास करने में। पूरे बीजक के अंदर एक भी विश्वास की चर्चा नहीं, केवल विचार की चर्चा। साहब कबीर कहते हैं करो विचार के सब दुख जाई, परिहरि केरा झूठ सगाई। एक मनुष्य के अंदर केवल विचार आ जाए तो जिसके अंदर विचार आ गया वो मांस खाएगा क्या, मछली खाएगा, तारी दारू पिएगा, गांजा भांग पिएगा, बीड़ी सिगरेट पिएगा, माता पिता की अवज्ञा करेगा, भाई से बेईमानी करेगा, वो दूध में पानी मिलाएगा, आटा में चोकर मिलाएगा, घी में डलडा मिलाएगा, चावल में कंकर मिलाएगा, कुछ करेगा। एक विचार के बिना साहब कबीर ने कहा था अरे आत्म ज्ञान बिना सब सोना, क्या मथुरा क्या काशी रे, जैसे मिर्गाना भी कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुनी सुनिया बत हासी, पानी में मीन पियासी रे, मोहे
सुनी सुनिया बत हासी, पानी में मीन पियासी। कैसी बात है ये? सुन के कैसा लगा? पानी में मीन पियासी सही लगा कि गलत? पानी में मछली प्यासे मर सकती है, लेकिन साहब कबीर कहते हैं पानी में रह के मछली प्यासे मर रही है। क्यों? कि परमात्मा की सत्ता घट में आप दौड़ लगा रहे हैं मंदिर में। प्यासे मर रहे हैं कि नहीं? मर रहे हैं ना प्यासे। अब मछली पानी में हो अब प्यासे मरे, परमात्मा घट में हो और जिंदगी भर घूमते रहे परमात्मा के खोज में, तो उससे कम दाबी है आपका मछली से। एक आत्मज्ञान के बिना सारी सृष्टि जल रही है। कहीं अनाचार, कदाचार, बेविचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, नरसंहार। एक आत्मज्ञान के बिना यह धरती जल रही है। जिस दिन मनुष्य को आत्मज्ञान केवल हो गया, ये धरती स्वर्ग बन जाएगा, यही धरती सतलोक हो जाएगा। जाने की जरूरी नहीं पड़ेगी, आत्मज्ञान तो हो जाए। है आत्मज्ञान, मनुष्य के पास है आत्मज्ञान। ये मंदिर का दौर लगा रहा है, ये मस्जिद का दौर लगा रहा है, गिरजा का दौर लगा रहा है, अपने से बना लिया है और अपना दौर लगा रहा है। वहां जाके इबादत, अगर नमाज अदा करना सही है तो सारे हिंदू को नरक होगा। अगर नमाज इस्लाम सही है तो हिंदू को कोई उपाय होगा क्या? अगर हिंदू धर्म सही है तो मुसलमान को कोई उपाय है क्या? अगर सिख धर्म सही है तो ईसाई तो नरक जाएंगे, अगर ईसाई धर्म सही है तो सिख सब नरक जाएगा। कौन धर्म सही है चारों में से? कहीं सही दिखाई दे रहा है? सब इसी धरती पर पल रहा है। सबके पास बेटा बेटी है, सबके पास घर द्वार है, सबके पास जमीन जायदाद है, सबके पास बिजनेस व्यापार है, सबके पास नौकरी चाकरी है ना? साहब कबीर इसीलिए कहते हैं पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। एकदम निरपक्ष हो जाइए, कोई पक्ष में मत जाइए, वो पक्ष झूठा है, पक्ष झूठा है, निरपक्ष हो जाइए। और कहा साहब कहते हैं सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, पक्षपात मत कीजिए कहीं कबीर विचार। जहां जाइए, अगर सिख धर्म का सत्संग चल रहा है, इस्लाम का सत्संग चल रहा है, जैन का सत्संग चल रहा है, बौद्ध का सत्संग चल रहा है, बाबा जय गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, रामपाल जी का सत्संग चल रहा है, सतपाल जी का सत्संग चल रहा है, रजनीश का सत्संग चल रहा है, हरदेव सिंह जी का सत्संग चल रहा है, वहां से जो सौदा आपको जचे वो ले लीजिए और सौदा उनका वहीं छोड़ के चुपचाप। कबीर साहब कहते हैं सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार। वहां जो सच्चा वस्तु आपको मिल रहा है लेके चले आइए, पक्षपात मत कीजिए। कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा घट में है सूझ है नहीं, लानत है सो जिंद, तुलसी या संसार को भयो है मोतिया बिंद। सबने तो यही बात कहा। महादेव जी ने क्या कहा? कर्पूर गौरंग करुणावतारंग संसार सारंग भुजगेंद्र हारम सदा बसंतं हृदय रविंदे भवन भवानी सहितम नमा। मैं कहाँ बसता हूँ? सब हमको गाली देता है मोबाइल पर, कौन नजायज बात हम बोलते हैं? आप सब लोग अपना अपना ग्रंथ तो उलट के देख लीजिए कि कहाँ हम गलत बोलते हैं। तो आपने अच्छी तरीके से देखा और समझा और ये पाया कि आप हैं तो दुनिया है। जब आप ही नहीं हैं और ये पूरी दुनिया खड़ी रहेगी, ये सारी कायनात यहाँ रहेगी, ये खूबसूरतियाँ, ये चाँद सितारे पहाड़ नदी समंदर
किस काम के हैं और आपके सारे माल असबाब, गाड़ी, मोटर, बंगला, टीवी, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन किस काम के हैं जब आप अस्वस्थ हैं? शारीरिक रूप से भी, फिजिकली आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, और मेंटली भी, आत्मिक रूप से भी आप बीमार हैं। स्वयं में स्थित होना है, सत्य को समझना है, जानना है। इसके लिए खुशहाल ज़िंदगी चैनल छोटी छोटी, बड़ी बड़ी और गहरी गहरी बातें आपके लिए लाता रहेगा। आप देखते रहिए, दिखाते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये सत्य सबके दिलों में पहुँचे और सबको भीतर से मजबूत कर उन्हें परमात्मा स्वरूप बना दे। कैसी लग रही है वीडियो, या किस तरीके की वीडियो आप चाहते हैं वो भी हमें लिखिए, ताकि हम आपकी बात और जज्बात का ख्याल करते हुए उसी तरीके की वीडियो लेकर आएंगे, उसी तरीके की बात बताएंगे, ताकि आपका जीवन ग्रो करे और आप अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर जाकर विराजमान हो जाएं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं एक और अगली वीडियो के साथ, जो कि आपके जीवन को और ज़्यादा आनंदित और प्रमोट करने वाली है। इंतज़ार करिए, बहुत जल्द मिलते हैं। शुक्रिया, साधुवाद, साहिब बंदगी। और चलते चलते बेल आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे या जब भी हम लाइव आएंगे, सबसे पहली सूचना आपको फ़ौरन मिल जाएगी।